नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके और 4 पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले हम पढ़ के आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिए बेटा, एक कलमदान है, इस चित्र में बना दिया हूं। इस कलमदान में 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। कलमदान होता क्या है? कलम रखने के लिए। ठीक, कलम जिसमें रखा जाता है उसको हम कलमदान बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, इसमें एक कलमदान है, टोटल ये लकड़ी से बना हुआ है। इसमें हम लोग ये 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं? कलम को रखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है कि इस लकड़ी, इस कलमदान को बनाने में लकड़ी कितना लगा, उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग लिख लेते हैं, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, फिर ज्ञात करते हैं हम लोग लकड़ी का आयतन। तो दिया है क्या दिया है? घनाभ की विमाएं। ये घनाभ के आकार का कलमदान है, तो घनाभ की विमाएं दिया है। घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं दिया है बेटा 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। ये देखो, ये बीमा मिस होता है बेटा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये बीमा में 3 मान है, दिख रहा हो ना? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई। कहीं भी इस टाइप से बीमाएं दे, इस टाइप से दे, समझ जाना। पहला जो मान है वो लंबाई होगा, दूसरा मान चौड़ाई होगा और तीसरा मान ऊंचाई होगा। इसका मतलब होगा बेटा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? अर्थात ये पहला जो मान होगा ये लंबाई होगा, अर्थात लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई हो जाएगी आप लोगों की, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हो जाएगी इस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी एक घनाकार जो ब्लॉक है, कलमदान है, इसकी लंबाई देखो, ये वाली भुजा 15 सेंटीमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इस कलमदान की जो ऊंचाई दिया है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है? अब गड्ढे की त्रिज्या दिया है, शंक्वाकार गड्ढे जो बने हैं, शंक्वाकार गड्ढे। और क्या दिया है? शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, इस त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। गड्ढे की त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दिया है 1.4 सेंटीमीटर तथा गहराई दिया है। गहराई को हम लोग H से डिनोट करेंगे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे गहराई दिया है 1.4 सेंटीमीटर। देखो, ये शंक्वाकार गड्ढे हैं, यहाँ पे बना के मैं समझा दे रहा हूं। ये गड्ढा है शंकु के आकार का, इसकी जो गहराई होगी ये हो जाएगा व्यास। ये बीच में केंद्र होता है, केंद्र से इस शीर्ष को मिलाओगे, यही गहराई है, यही है गहराई, ये गहराई है। और ये गहराई दिया है 1.4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या होगा? केंद्र और यहाँ ये जो दूरी होगी ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी। और इस शंक्वाकार गड्ढे की जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 0.5 सेंटीमीटर।
ठीक, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, लकड़ी का आयतन निकालते हैं। लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे? इस घनाभ को हम लकड़ी से बना है तो टोटल कितना लकड़ी लगा है वो कैसे निकालेंगे बेटा? इस घनाभ का आयतन जितना होगा उसी आयतन में तो लकड़ी लगा है, लकड़ी के आयतन के बराबर होगा। लेकिन एक घनाभ में ये जो एक गड्ढा है, ये खाली है, यहाँ पे लकड़ी नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से ये चारों शंक्वाकार गड्ढे के आयतन को घटा देंगे तो हमको लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। क्योंकि ये टोटल लकड़ी लगा है लेकिन ये बीच बीच में लकड़ी नहीं लगा है। इस शंक्वाकार गड्ढे का आयतन जितना जो है वहां लकड़ी नहीं लगा है, तो लकड़ी का आयतन घनाभ के आयतन में से चारों शंक्वाकार गड्ढे के आयतन को घटाएंगे। तो लिखेंगे अतः कलमदान में लगे, यहां लिखेंगे कलमदान में, अतः कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन। लकड़ी लड़की नहीं बेटा, उल्टा सीधा मत समझना। अतः कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन कैसे मिलेगा बेटा? एक घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। घनाभ का आयतन होता आप लोग जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां पे आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, माइनस शंकु का आयतन होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कितने शंकु हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमको चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकल जाएगा। यहाँ पे लकड़ी नहीं लगा है इसलिए घटा दिए। चलिए मान रख देते हैं बेटा। लंबाई कितना दिया है? 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5 माइनस, यहां है 4 का गुणा 1 में करेंगे 4/3 गुणे, ये पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, आर यानी त्रिज्या ए है 0.5 का स्क्वायर गुणे एच कितना दिया है? 1.4, ठीक ना। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जगह नहीं है, इतना पहले लिख लीजिए, फिर इरेज करके आगे पढ़ाते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना हो तो हम इधर इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। जा जा के कहां मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। देखो भाई, अब हम इधर से करते हैं 15 का गुणा 10 में करेंगे 15 दहाइम 150, 150 का गुणा 3.5 में 15 दहाइम 150, 150 का गुणा करेंगे 3.5, 150 का गुणा करेंगे 3.5 में, 5 शून्यम 0, 50 25 के 5 हासिल 2,
5 एकम 5 2 7 3 शून्यम 0 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 एकम 3 1 4 जोड़ दो 5 5 में 0 जुड़ा 5 7 5 12 2 हासिल 1 4 1 5। देखो भाई दशमलव के एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव, इसका आंसर आ गया 525। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 525, फिर यहां माइनस है माइनस, अब ये है 4/3, इसको लिख लीजिए अभी आप लोग 4/3 गुणे 22/7 0.5 को देखो बेटा, ये 0.5 है, ये दशमलव संख्या है, इसको हम भिन्न में बदल देते हैं। तो जब दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव को हम लोग जब इसको भिन्न बदलेंगे, पहले तो बट्टे लगाएंगे और दशमलव को छोड़ के जो संख्या बचे उसको लिख देते हैं। दशमलव को छोड़ के क्या बचेगा, 0 बचेगा और 5 बचेगा। 0 को आगे नहीं लिखा जाता जिसको नहीं लिखेंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, हर में इस दशमलव को 1 मानेंगे और दशमलव के बाद एक अंक 1 0, यानी 0.5 को हम भिन्न के रूप में 5/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ जहां ये 0.5 है बेटा, वहां पे हम लिखेंगे 5/10, 5/10। ठीक, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर, इसका 2 बार गुणा हुआ है तो 5/10, 0.5 को 5/10 लिखेंगे, घाते में 2 है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 5/10 गुणे 5/10। ठीक, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा लाइट कट गई थी। अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं 1.4। ये देखिए 1.4 को भी हम फिर से, यहाँ गुणा है तो गुणा, 1.4 को भी हम लोग भिन्न में बदलते हैं। तो 1.4 ये दशमलव संख्या, इसको भिन्न बदलेंगे, फिर वही काम करेंगे, बट्टे का चिन्ह लगाएंगे, दशमलव को नहीं लिखेंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। 14 बचा, 14 लिख लिए। नीचे हर में क्या करेंगे, दशमलव को 1 मानेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उतना 0 लगाते हैं, दशमलव के बाद एक अंक 1 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 14/10। ठीक, ये हो गया। ये देखिए, ये 7 से काट दीजिए आप लोग, 7 दूना 14। ठीक, ये 2 से ये 5 कट गया, 2 पंचे 10, ये 5 से ये 5 कट गया। ठीक, अब बचा क्या, अब कोई कटने वाला है, ये 5 से इस 10 को काटिए, 5 दूना 10, ये 2 से ये 11 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में। अब बचा यहाँ पे 525 माइनस 4/3 गुणे 11, यहाँ 11 और नीचे क्या बचा, गुणे, यहाँ बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा बेटा, तो ऊपर हम लिखेंगे 1 और नीचे 10। ठीक, तो यहाँ आया 525। ये देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, गुणे में अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 11 में 11 चौक 44 का गुणा 1 में 11, 4 का गुणा 11 में 44, 44 गुणा 1 में 44 आ जाएगा। 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, 3 का गुणा, फिर 3 का गुणा 10 में करेंगे, 3 दहाई 30, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 30 का भाग 44 में दे देंगे, चलो दे दिया जाए। 30 का भाग 44 में, 30 एकम 30, फिर बचा 14, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, हो गया 0 140। 30 का भाग 140 में देंगे, 30 चौका 120, आप लोग जानते हो बेटा, बचा कितना 20, दशमलव लगा चुके हो तो 1 0 अपने से बढ़ा सकते हो। 30 का भाग 20 2 से देंगे, 30 छक्का 18, 3 छक्का 18, यानी 30 छक्का 180 आ जाएगा। ठीक, फिर 20 आएगा, फिर 1 जोड़ बड़ा हो गया, फिर 6 आएगा, फिर 180 आएगा, ये बढ़ता चला जाएगा बेटा, कभी कटने वाला नहीं है। तो इसका आंसर आया है 1.466। तो इसको हम लगभग दशमलव 2 स्थान तक लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 1.4। ये देखिए, इस अंक को छोड़ रहे हैं, 10, सिर्फ दशमलव को 2 ही स्थान तक हम आंसर लिखने जा रहे हैं। तो जब इसको छोड़ेंगे
ए वाली वैल्यू बेटा 5 से ज्यादा है, जब जिसको छोड़ते हैं दशमलव वाली संख्या में, यदि वो 5 से ज्यादा होती है तो उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाता है। तो ये पहले वाले इसके पहले अंक 6 है, इसको 6 को छोड़ेंगे, 5 से ज्यादा है, इसके पहले वाला भी अंक 6 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.47। इसका मान आ जाएगा 1.47। ठीक, इसको घटा दीजिए, 5 से 25 में 1.47 हम लोग घटाएंगे। चलिए 5 से 25 में 1.47 घटाएंगे। कुछ गधे लोग ऐसे होंगे कि उन लोगों को दशमलव और इसका घटाना नहीं पता होगा। चलिए मैं बता देता हूं, ये देखो बिना दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव वाली संख्या है। जो बिना दशमलव वाली संख्या होती है बेटा उसमें दशमलव सबसे लास्ट में हम लोग मानते हैं, इसके लास्ट में दशमलव मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाना है, इसकी इस संख्या के दशमलव को इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। अब ये दशमलव के बाद पहले क्या है बेटा 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस दशमलव के बाद क्या क्या है 4 है और 7 है, 4 7। अब बेटा दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, तो यहाँ पे 2, यहाँ कोई अंक नहीं तो हम 2 जीरो अपने से बढ़ा लेंगे। अब घटा देंगे, घटाइए, 0 में से 7 नहीं घटेगा, उधारी लेगा, हो जाएगा 10, 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 9, 9 में 4 घटा 5। ठीक, अब यहाँ पे 4 बचा, उधार दिया था, 4 में घटा नहीं, हाँ 4 में घटा 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 5, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लो। इसका आंसर आ गया 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। यही है लकड़ी का आयतन, यही है लकड़ी का आयतन। तो लिख देंगे नीचे अतः कलमदान में लगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब है। लिखिए। और हम सारे इस वीडियो को देख लीजिए, और चैप्टर 12 का और सब वीडियो आप लोगों को देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक में सारे वीडियो का लिंक दिया है। ठीक, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए लिखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए एक चित्र के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूं। एक बर्तन है बेटा उल्टा शंक्वाकार, देख रहे हो, उल्टा बर्तन है, शंकु के आकार का है लेकिन उल्टा है। ये पानी से, ये पूरा बर्तन पानी से भरा गया है। इस बर्तन की जो ऊंचाई दिया है बेटा ये 8 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसमें क्या किया जाता है, शीशे की कुछ गोलियां डाला जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये बर्तन पानी से भरा है, अब इसमें जगह तो है नहीं कि किसी वस्तु को हम डाल सके। जब किसी भी वस्तु को इसमें डालेंगे तो उस वस्तु के आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जगह नहीं है, ये टोटल भरा हुआ है। तो जब हम कुछ गोली इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसमें जगह नहीं है तो कुछ पानी गोली के आयतन के बराबर पानी जो है बाहर निकल जाता है, निकल जाएगा।
आप लोग प्रयोग करना, घर पे भरा हुआ बर्तन लेते हो, देखते हो कि उस बर्तन में पानी से भरा हुआ यदि बर्तन है, उसमें किसी वस्तु को डालोगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जगह नहीं रहता है। जब कोई अन्य वस्तु डालेंगे उसमें तो उसी वस्तु के आयतन बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो वही काम है। तो हमको बताना है कि कितनी गोलियां, और क्वेश्चन में ये भी बता रहा है, क्वेश्चन में ये भी बता रहा है कि इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब गोली को डालते हैं, इस बर्तन में गोली को डालते हैं, तो जो पानी का टोटल आयतन है उसका 1/4 भाग, 1/4 मीन्स 1/4 भाग बर्तन के बाहर निकल जाता है। और हमको ज्ञात करना है कि इस बर्तन में हम लोग कितनी गोलियां डालें। शीशे की गोलियां, ये देखो ये गोली डाला गया है ना, ठीक, शीशे की गोलियां, जैसे हम लोग कंची वंची खेलते हैं, आप लोग खेले होंगे गांव में, ठीक, इस टाइप से खेलते हैं ना, तो वही है शीशे की गोलियां, इसमें डाला गया है। चलिए, तो जो दिया लिख लेते हैं कि बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई दिया 8 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करेंगे। ये 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इसका कितना है? त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, त्रिज्या इसका है 5 सेंटीमीटर। ये बर्तन की त्रिज्या और बर्तन की ऊंचाई है। ठीक, अब देखिए गोली की त्रिज्या भी दिया है 0.5 सेमी। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे और गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या बर्तन के त्रिज्या को हम r से माने हैं, तो गोली की त्रिज्या को r1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे r1 बराबर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूछा है कि कितनी गोलियां डालेंगे, तो हम लोग सर्वप्रथम मान लेते हैं कि माना बर्तन में n गोलियां डाली गई है। यहाँ पे हम लिख लेंगे माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, n है। ये हम लोग मान लेंगे। अब देखो, पानी जितना गोली डालेंगे, गोली का जो टोटल आयतन होगा उतना ही आयतन जो है पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये उतने पानी वाले जगह को एक गोली कवर कर लेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या? अतः कुल गोलियों का आयतन, बराबर बाहर निकले पानी का आयतन, क्योंकि ये गोली उसने आयतन को कवर कर रही है, बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। देखो बेटा, टोटल गोली हम लोग n माने हैं, और एक गोली जो है गोले के आकार का है, और इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो एक गोली, टोटल गोली का कुल गोलियों का आयतन कैसे निकालेंगे? एक गोली का आयतन निकाल के उसमें कितने का गुणा कर देंगे? n का, तो कुल गोलियों का आयतन निकल जाएगा। तो कुल गोलियों का आयतन हो जाएगा n गुणे एक गोली का आयतन। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी जो बाहर पानी निकल रहा है, एक टोटल पानी का 1/4 भाग है। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना हो जाएगा?
कुल पानी का आयतन बट्टे कुल पानी का आयतन बट्टे 4, क्योंकि 1/4 भाग निकल रहा है ना, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे। यही भाग पानी बाहर निकल जा रहा है, और ये आयतन जो है जो बाहर निकल रहा है गोली के आयतन के बराबर होगा। ठीक, यहां से यन गोली एक गोले के आकार का है बेटा, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो एक गोली का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर क्या है? इसकी त्रिज्या है। अब यहाँ पे गोली की त्रिज्या हम लोग R1 माने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब बराबर कुल पानी का आयतन। कुल पानी यदि ये गोली न रहता तो कुल पानी इसमें कितना रहता बेटा? कुल पानी का आयतन ये शंकु का आयतन जितना उसके बराबर होता। तो कुल पानी का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। और शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुल पानी का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये शंकु का जितना आयतन है उतना ही इसमें पानी जाएगा। तो पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो पानी के आयतन के स्थान पे हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। ठीक, बट्टे में हो जाएगा 4। यहां से मान रख देते हैं n गुणे 4/3 पाई R1 का मान कितना है? 0.5। यहाँ पे हो जाएगा 0.5 का क्यूब। ये 3 नीचे आ जाएगा। जब 3 नीचे आएगा, ये 3 नीचे आएगा तो 3 का गुणा 4 में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? पाई आर का स्क्वायर एच बट्टे 4 तिहाई 12। 4 तिहाई 12। ठीक, देखिए अब इरेज करना पड़ेगा इधर का। आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, इधर का टोटल लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूं। चलिए देखो, यहां n है, n हो गया n गुणे 4/3। ठीक, पाई है, पाई को पाई रहने दो अभी। 0.5 का क्यू है, 0.5 का क्यू है। तभी मैं बताया 0.5 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 5/10 आ जाएगा, होगा ना। ये 5 ऊपर बचेगा, दशमलव 1 मानेंगे, दशमलव बाद 1 अंक 1 0। घाते में 3 है तो 3 बार गुणा कर देंगे 5/10 का। 0.5 को 5/10 मानेंगे, 0.5 का स्थान पे 5/10 हो गया। घाते में 3 तो 3 बार गुणा, 5/10 गुणे 5/10 गुणे 5/10। ठीक, अब यहाँ पे पाई रहने दो गुणे आर का मान कितना है? बट्टे में 12 है, बट्टे में 12 रहने दो। ये आर का मान कितना है? आर का मान, आर क्या है? शंकु है, शंकु की त्रिज्या है 5। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आर के स्थान पे लिखेंगे 5। एक घाते में 2 है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 5 गुणे 5। ठीक, गुणे यच का मान, यच क्या है बेटा? यच है शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको चाहिए n का मान, तो हमको n का मान चाहिए, तो n को बराबर इधर रहने देंगे और बाकी सबको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा n। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है क्या? यहाँ पे पाई है, गुणे 5 है, गुणे 5 है, गुणे 8 है। ठीक, अब इधर को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो जो भागे में रहता है, आप लोग जानते हो बेटा, जो भागे में रहता है वो गुणे में चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये 3 ऊपर चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा। ये भी 10 ऊपर चला जाएगा, ये भी 10 ऊपर चला जाएगा, और ये भी 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक, और बट्टे यहाँ 12 है तो 12। अब ऊपर वाला जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 4 जो है ये नीचे चला जाएगा, इस साइड बराबर की साइड जाएगा तो भागे में चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा गुणे में, ये नीचे पाई आ जाएगा,
A5 नीचे आ जाएगा, A5 नीचे आ जाएगा, A5 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखो A5 से A5 कट गया, A5 से A5 कट गया। ठीक, 5 दूना 10। ठीक, अब देखो यहां 4 दूना 8, ये पाई से ए पाई को काट दिए। अब हम लोग यहाँ पे 3 से 3 चौका 12। ठीक ना, अब ये 2 से काट दिए, 2 दूना 4। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग काट दिए 2 से इस 10 को, 2 पंचे 10। ठीक, अब देखो बचा क्या, बचा क्या, 2 गुणे 5 गुणे 10 बचा, सब के सब कट गया, बचा 2 गुणे 5 गुणे 10। तो n बराबर आ गया 2 पंचे 10, दाहिम 100। तो बर्तन में डाली गई कुल शीशे की गोलियां कितनी हो गई बेटा, 100 लिखेंगे। अतः बर्तन में डाली गई कुल शीशों की गोलियां 100 है। यही हमारा आंसर है, लिख लो लाल लालियो। चैप्टर 12 के और वीडियो आप लोग देखना चाहते हो और क्वेश्चन, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाएंगे तो आप लोगों को चैप्टर 12 के इस प्रश्नावली के और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों, इसको लिख लीजिए आप लोग।